प्रिय विद्यार्थियों, हम उर्मिला काव्यांश का द्वितीय अवतरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है, जिसमें उर्मिला की जो विरह वेदना है उसको दिखाया गया है और साथ ही उर्मिला उसे अपनी एक सखी के रूप में, एक सहचरी के रूप में संबोधित कर रही है, जो हर पल हर घड़ी उसका साथ दे रही है। द्वितीय अवतरण इस प्रकार से है। आ अभाव की एक आत्म जे और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचिस्तनी, हरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। तो इस प्रकार यहाँ उर्मिला अपनी वेदना को लक्षित करके, उसको संबोधित करके कथन कह रही है। आ अभाव की एक आत्म जे, संबोधन के रूप में आया इसलिए आत्म जे शब्द है। आत्मज का अर्थ होता है पुत्र, बेटा, और आत्मजा का अर्थ हो गया पुत्री। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वेदना है उसको अभाव की आत्मजा बताया गया है, अभाव की पुत्री बताया गया है। यानी जो प्रियतम का जो अभाव होता है, ये प्रिय का जो अभाव होता है, उसके कारण ही वेदना की सृष्टि होती है, वेदना की उपज होती है, वेदना का जन्म होता है। और अदृष्ट जनी, अदृष्ट यानी जिसे देखा न जाए, भाग्य को अदृष्ट कहते हैं। जनी यानी उत्पन्न। उर्मिला कहती है कि अरे वेदना, तू प्रियतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली अभाव की पुत्री है। मेरे हृदय में प्रीतम को न देख पाने से तेरी उत्पत्ति हुई है, अर्थात प्रीतम को हृदय में अदृष्ट पाने से उसकी उत्पत्ति हुई है, प्रीतम के अभाव से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार वेदना के लिए अभाव की आत्मजा और अदृष्ट से उत्पन्न उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रीतम के अभाव में और प्रीतम को अपने हृदय में अदृष्ट पाकर वेदना की हृदय में उत्पत्ति होती है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचिस्तनी, स्तनी का अर्थ होता है, स्तनी का अर्थ स्तन, थन, और उपमो का अर्थ होता है तुलना करना। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचिस्तनी, हे वेदना, तेरी जो छाती है वह अतीव विस्तृत है, फैली हुई है। इस कारण तेरी छाती ही वास्तविक रूप से स्तनों की उपमा देने योग्य है। तो इस प्रकार जो वेदना की छाती है उसकी तुलना स्तनों से की गई है। अरि वियोग समाधि, समाधि, समाधि का अर्थ होता है योग का जो अष्टांग योग है, उसके अंदर जो अंतिम जो सीढ़ी है, अंतिम जो पायदान है, अंतिम जो चरण है वह है समाधि, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि अंतिम चरण। समाधि में जब व्यक्ति, योग में जब समाधि को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तब वो परमात्मा के अंदर लीन हो जाता है। तो परमात्मा से योग की जो चरम जो सीढ़ी है वह समाधि है, जिसमें परमात्मा का ध्यान लगाते हुए जो योगी है, जो साधक है, वह परमात्मा के साथ में लीन हो जाता है, एक में एक हो जाता है, अर्थात तो उसका जो स्वयं का जो भौतिक अस्तित्व है उससे वह दूर परमात्मा के साथ में एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है
और जो अन्य जो भौतिक और जो परिधिगत जो वस्तुएं हैं वे समाप्त हो जाती है और परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाता है। तो समाधि का अर्थ हो गया लीन हो जाना। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। उर्मिला वेदना को संबोधित करते हुए कह रही है कि अरे वियोग समाधि तुम भी बड़ी अनोखी है, तुम भी बड़ी विचित्र है। अर्थात वियोग में प्रियतम की स्मृति में जो विराणी है वह समाधि की स्थिति में पहुंच जाती है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी है। और इस प्रकार यहाँ पर जो वेदना है उसको अनोखी और उससे साथ ही उसे कहा गया कि तू क्या ठीक ठनी, अर्थात तू भी अच्छी बनी है जो वियोगियों को प्रीतम की समाधि अवस्था में पहुंचा देती है, उनके साथ में लीन कर देती है। अपने को प्रिय को, वेदना के कारण क्या क्या होता है, अपने को प्रिय को जगती को, यानी वियोग में व्यक्ति वियोग की जो वेदना होती है तो वह स्वयं को, अपने प्रिय को और जगती को यानी विश्व को। तो उर्मिला कह रही है कि हे वेदने, तेरे कारण मैं अपने को, अपने प्रियतम को और संसार में जो अन्य जो विरही जन है उनके साथ में मैं खींचातनी देखती हूँ। खींची तनी मारवाड़ी शब्द है ना, खींचातानी। तो खींचातानी यानी तनाव की स्थिति में होना, व्यथित करना, बेचैन करना। कहने का आशय है कि उर्मिला कह रही है कि वियोग में वो स्वयं को, अपने और प्रियतम को और विश्व में अन्य वीरजनों को वह उनके साथ में तनाव में देख रही है, उनको बेचैन देख रही है, उनको व्यथित देख रही है, उनको दुखी देख रही है। मनसा मानिक मुझे मिला है। मानिक यानी मणि, चमकदार मणि होती है। मनसा माणिक यानी मन के समान माणिक्य। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। उपल का अर्थ होता है पत्थर, खनी यानी खान। तो इस प्रकार जो उर्मिला है अपनी वेदना को संबोधित करते हुए कह रही है कि तू उस उपल खनी के समान, पत्थर की खान के समान है। जिस प्रकार पत्थर की खान होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अमूल्य पत्थर, उपल इत्यादि मणि माणिक्य मिलते हैं। तो उर्मिला भी कह रही है कि हे वेदने, तुझ में तू एक पत्थर की खान के समान है जिसमें मुझे क्या मिला है, मनसा मानिक मुझे मिला है। यानी मन के समान माणिक्य मुझे तेरी इस पत्थर रूपी खान से मुझे प्राप्त हुआ है। अर्थात मन जैसा निर्मल जो माणिक्य है मुझे तेरी पत्थर की खान से ही मिला है। तो इस प्रकार यहाँ पर वेदना को पत्थर की खान से उसकी तुलना की गई है। आगे उर्मिला कह रही है, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, सजनी यानी सखी, कि हे सखी वेदने, मैं तेरा त्याग तभी कर सकती हूँ। यहाँ जो उर्मिला है उसे अपनी सिर सहचरी कह रही है कि सदा उसके साथ में एक, उसका कोई साथ दे या न दे, लेकिन वेदना उसके साथ में हर पल हर घड़ी बनी हुई है। सिर सहचरी के समान, एक अच्छी सहेली के समान हर समय वह उसके साथ में है। लेकिन आगे उर्मिला कह रही है, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। प्राणों का धनी अर्थात प्रियतम, अर्थात मैं तुझे तभी त्यागूंगी
जब मैं अपने प्रीतम का समय पे प्राप्त कर लूँगी, अपने प्राण रूपी धन को प्राप्ति कर लूँगी। कहने का आशय ये है कि जब प्रीतम से मेरा संयोग हो जाएगा, तब मैं विरह वेदना का परित्याग करूँगी। अन्यथा जब तक प्रीतम की प्राप्ति न होगी, तब तक विरह वेदना मेरे साथ में बनी रहेगी। तो यहाँ पर विरह वेदना पर सखी का आरोप करके उसे दिन रात साथ में रहने वाली सहचरी बताया गया है। और वनवासी जो उसका जो प्रियतम है, उसके पति जो लक्ष्मण है, वो राम के साथ में गए हैं। उस दौरान उर्मिला के मन पर क्या गुजरती है, विरह वेदना को वो किस प्रकार से झेलती है, तो उसके जो मन के जो उद्गार है उनको यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। धन्यवाद।